दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कॉमिक्स तक। आज जो कहानी मैं लेकर आया हूं, उस कहानी का नाम है कुत्ता फौज। तुम्हें कत्लेआम करने से रोकेगी मेरी कुत्ता फौज। कुत्ता फौज, कुत्ता फौज। यह कमाल था डोगा द्वारा बजाई गई डॉग विसल का, जिसकी अल्ट्रासोनिक ध्वनि सुनती है केवल कुत्तों को ही। स्तंभ खड़े अपराधियों पर झपट पड़े कुत्ता फौज के सैनिक। अरे ओह, मेरी गन! ओह, इसने काट लिया तो 14 इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे। हट पीछे हट। उनमें से कुछ सावधान भी थे और खुद डोगा भी उतर आया था जंग में। हल्दी चाचा का शिष्य, चीनी और जापानी मार्शल आर्ट का माहिर डोगा। डोगा से जालिम डरो, जालिमों डोगा से डरो। खलबली मचा दी थी उसने अपने आगमन पर। इसी पल वहाँ हेलीकॉप्टर मंडराया ठीक घटनास्थल के ऊपर। अंडरवर्ल्ड के बादशाह बदमाशों के लिए यह कवच थी। यह हेलीकॉप्टर चीफ ने भेजा है। धुआंधार गोली वर्षा करता निकलता चला गया हेलीकॉप्टर। डोगा के मुंह से निकली अनोखी डॉग विसल की आवाज़ से छितर गए कुत्ता फौज भी। इनकी सुरक्षा मेरा प्रथम कर्तव्य है। और सरदार डोगा कहर बरसाने के लिए तैयार हो चुका था। हेलीकॉप्टर गोलियों की बौछार करता गुजर गया और उस बौछार में से कैसे निकल जाता है यह बताया उसे काली चाचा ने। उसी पल संपूर्ण वातावरण में गूंज उठी पुलिस सायरन की कर्कश ध्वनि। पुलिस, अब यहाँ रुकने का कोई लाभ नहीं, भागो। पर इसका क्या करें कि भागने की वह राह डोगा से होकर गुजरती थी। कितना आसान है कह देना भागो, और कितना मुश्किल है पर भाग जाना। अनियंत्रित होकर बुरी तरह डगमगाई कार और भयानक झटके के साथ पलट गई। फिर एक के बाद एक पीछे से आती तेज रफ्तार कारें भयानक विस्फोट करती एक दूसरे से टकराती चली गईं। इसी पल आकर रुकी इंस्पेक्टर चीता की जीप। ओह नो, कितना ज़बरदस्त एक्सीडेंट! सांस उखड़ गई थी उनकी। डोगा साहब, साहब ये होश में है साहब। इंस्पेक्टर चीता के मस्तिष्क में फुलझड़ियाँ सी छूटने लगी थी यह नाम सुनकर। डोगा डोगा कहकर बेहोश हो गया हुआ भी। उफ, इसका मतलब यहाँ सारा हंगामा डोगा की उपस्थिति में हुआ। यह डोगा ने ही आरंभ किया। डैंग पानी सिर से ऊपर होता जा रहा है। जल्दी कुछ न किया तो शीघ्र ही होंगे वे हमारे स्थान पर और हम उनके स्थान पर सड़क पर। इधर गंदे पानी के साथ ही निकासी हुई सड़क छाप गैंग की लीडर हमारे 3 आदमी इस मुठभेड़ के शिकार हो गए। डैंग के 30 आदमी मारकर हम अपना बदला पूरा करेंगे। डैंग के 10 शराब के ठेकों को राख और बारूद के ढेर में उड़ा दिया सड़क छाप गैंग ने। एक ही रात में करोड़ों का नुकसान। नहीं नहीं, डैंग हैरानी की बात यह है कि वारदात के बाद उस गैंग का एक भी आदमी कहीं दिखाई नहीं पड़ता। न जाने कहाँ अंडरग्राउंड हो जाते हैं सब के सब। खून उतरने लगा था डैंग की आंखों में। उन्हें बाहर निकालने के लिए इस बार ऐसा जाल फैलाना होगा कि पुनः अपने मान तक नहीं पहुंच पाए वे। लॉइन जिम में आ पहुंचा इंस्पेक्टर चीता, जिसका इरादा था सूरज और डोगा में तालमेल बैठाने का। आओ इंस्पेक्टर चीता, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। अध्यक्ष चाचा, आज मैं जिम में प्रवेश की औपचारिकताएं पूरी करने आया हूं। और वह सूरज आज कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा। मैं यहाँ हूँ इंस्पेक्टर साहब, जरा इस पंखे की धूल झाड़ रहा हूँ। और अब मुझे झाड़नी है तेरे दिमाग पर चढ़ी धूल। ओह, इसकी हालत देखकर लगता है जैसे ये घंटों से जिम की सफाई में लगा है, जबकि मैं चला आ रहा हूँ सीधे घटनास्थल से।
नीचे उतर आया सूरज। पर ये अपनी ऐसी हालत उतनी देर में बना भी तो सकता है जितनी देर में कानूनी कार्रवाई में उलझा रहा। इस जिम की सदस्यता इसलिए ही तो प्राप्त करनी है ताकि मैं इसकी असलियत का पता लगा सकूं। सूरज, इंस्पेक्टर साहब को कसरतें करवा कर मेरे पास भेजो। क्या मुझे ये सिखाएगा अदरक चाचा? सूरज बहुत अनुभवी है इंस्पेक्टर चीता, और जिम चलाने में मेरा सहयोगी भी है। ठीक है अदरक चाचा, मुझे इससे सीखना भी स्वीकार है। किसी से भी कुछ सीखने में कैसी शर्म। मुस्कुराता हुआ सूरज उसे लेकर पहुंचा एरोबिक साइकिल के पास। पहले 1 घंटे साइकिलिंग करो, फिर अन्य एक्सरसाइज कराऊंगा। 1 घंटे तक साइकिलिंग? अच्छा ठीक है। 1 घंटे के पश्चात इसे लाट बुल डाउन बोलते हैं। 100 बार इस एक्सरसाइज को करो, इससे तुम्हारे कंधे मजबूत होंगे। शुरू हो गया चीता। इंस्पेक्टर चीता, यह एक्सरसाइज छाती के लिए। इन दोनों डंडों का पकड़ सामने को मिलाओ, फिर पीछे को ले जाओ। 50 बार ऐसा करो। कानून की छाती चौड़ी हो जाएगी। इंस्पेक्टर चीता, यह एक्सरसाइज है बाइसेप्स के लिए। इसे 50 बार करो। इस एक्सरसाइज से तुम्हारे ट्राइसेप्स डेवलप होंगे। 50 बार इस डंडे को नीचे खींचो और अपनी जांघों से लगाओ। शीघ्र ही आ गए इंस्पेक्टर चीता। सूरज, इंस्पेक्टर साहब कसरतों में खरे उतरे या नहीं, आप खुद ही देख लीजिए अदरक चाचा। अरे धड़ाम। अदरक चाचा, शुरुआत में इन कसरतों से भले ही मेरे अंग अंग दर्द से ऐंठा जा रहे हों, पर मैं हार नहीं मानूंगा। अपने डोले मूर्छित होकर लुढ़क गया इंस्पेक्टर चीता। व्यंग से मुस्कुरा उठे सूरज के ओठ। इंस्पेक्टर चीता, मैं जानता हूं कि तुम जिम की सदस्यता क्यों ग्रहण करना चाहते हो। बीच में ही आ गया अदरक चाचा। नहीं सूरज बेटे, घमंड की लौ भी छू जाए तो जिस्म को खोखला बना देती है। इंस्पेक्टर चीता में हिम्मत है, वह एक दिन तुमसे मोटे डोले फुला लेगा। अदरक चाचा का संकेत देखकर चौंक पड़ा था सूरज। चीता होश में आ रहा था। मैं कहाँ हूँ? आप इसी धरती पर लॉन जिम में हैं इंस्पेक्टर साहब। ओह अच्छा अदरक चाचा, अब मैं चलता हूँ, फिर मिलूँगा। बेटे अदरक, तू वाकई गुरु है। आज सूरज के ओठों पर आती सच्चाई को तूने रोक दिया। लेकिन एक ना एक दिन मैं यह रहस्य जान लूँगा कि डोगा कौन है। इंस्पेक्टर चीता के जाने के बाद अदरक चाचा, मैं अभी तक नहीं समझ पाया कि उस समय आपने मेरी बात काट क्यों दी थी। सूरज, तुम भूल रहे थे कि तुम्हारे सामने वह शख्स बेहोशी का नाटक कर रहा था जिसे दुनिया इंस्पेक्टर चीता कहती है। भक से उड़ गया सूरज का दिमाग। क्या नाटक? ओह, आपने डोगा का भेद खुलने से बचा लिया अदरक चाचा। मैं तो सचमुच वही कहने जा रहा था जिसे सुनकर इंस्पेक्टर चीते के सामान उछलकर खड़ा हो जाता। पुलिस हेडक्वार्टर में लगभग चीख ही पड़े कमिश्नर त्रिपाठी। व्हाट नॉनसेंस! जैकी बॉस अदालत ले जाते समय फरार हो गया। कैसे? इंस्पेक्टर चीता कहाँ था? व्हाट नॉनसेंस! डेंग, यह टेक्सटाइल मिल आज मैं अपने बेटे शक्ति को उसके 21वें जन्मदिन पर प्रेजेंट कर रहा हूँ। थैंक यू डैड। लो शक्ति बेटा, फीता काटकर इस मिल का उद्घाटन करो। अवश्य डैड। शानदार ढंग से हुआ उद्घाटन और फिर पार्टी। चेयर्स चेयर्स।
उधर शहर के एक गटर में सतर्क आने लगा था विस्की। लीडर, तुम कहाँ हो? मिशन पर जाने का टाइम हो चुका है। तुम सब मिशन पर रवाना हो जाओ। विस्की, आज मैं तुम्हारे साथ ना जा सकूँगा और मुझे हर कीमत पर कामयाबी चाहिए। बारूद खर्च करने में कंजूसी मत बरतना। विस्की था आज का लीडर। चलो। उस ग्लाइडर विमान पर टिकी हुई थी कई निगाहें। सारे शहर की पुलिस ढूंढती फिर रही है जैकी बॉस को, और जैकी बॉस लगा है अपने धंधे पर। ग्लाइडर विमान नीचे आ गया। कोड के आदान प्रदान के बाद 2 करोड़ का सोना विमान में आप निकाल सकते हैं। ओह! ठीक इसी पल बरस पड़ा मौत का लोहा। पलक झपकते ही कई ढेर हो गए। लोहा बरसाती तूफानी बेग की तरह दौड़ती चली आ रही थी। 2 कारें। गोलियों के जवाब में चली गोलियां। बुलेट प्रूफ शीशे के रहते हमें कोई डर नहीं। जैकी बॉस सहित सभी की लाशें बिछ गईं। चारों तरफ घनघोर सन्नाटा छा गया। आने वाली 2 कारों में से एक का दरवाज़ा खुला और दूसरी कार से गनों की नालें झांकती रहीं। जल्दी करो, विमान से सोना उतार कर गाड़ी में रखो। आनन फानन में सोने के दोनों ब्रीफकेसों को कार की सीट पर पटक दिया गया। क्विक मूव। तूफानी रफ्तार से सड़क छाप गैंग की दोनों कारें निकल गईं, भागीं। सफलता। इधर घटनास्थल से कुछ दूर रुकी हुई थी वह कार से उतरकर लीडर दौड़ा घटनास्थल की ओर। अरे! उसके कानों से टकराई हौलनाक स्वर। योजना सफल हो गई। खत्म हो गया समझो सड़क छाप गैंग। बुलेट प्रूफ गाड़ी ने उन्हें बचाया और बुलेट प्रूफ जैकेटों ने हमें। और जो सोना गया वह है सोने का पानी चढ़ा पीतल, साथ में एक शक्तिशाली टाइम बम। खोपड़ी घूम गई लीडर की। नो, उन्हें बचाना होगा मुझे। कार रेस की तरह दौड़ चली लीडर की कार। अगर मेरे साथियों को कुछ हो गया तो मैं अंडरवर्ल्ड की दुनिया से डेंग के गैंग का नामो निशान मिटा दूंगा। जबड़े बिछे हुए थे लीडर के। खटाक। और उस पल हाथ पांव फूल गए लीडर के। उफ! स्कूली बच्चे। हाथ कस गया हॉर्न पर। सड़क गूंजा दी उसने। पावर ब्रेकों पर कस गया लीडर का पांव और बुरी तरह से घिसटती हुई कार जा टकराई उस शोरूम में। इसी के साथ ध्यान भंग हो गया किसी का, और वह था इंस्पेक्टर चीता। इतनी तेज रफ्तार कार चलाने के पीछे जरूर कोई गड़बड़ है। शोरूम में खलबली मच चुकी थी। पलक झपकते ही वहाँ ग्राहकों से खाली हो गया था और इसी पल प्रवेश किया चीता ने। पेट्रोल की तीव्र गंध। बचाओ! बाज की तरह लीडर को बाहर खींचकर चिल्ला पड़ा इंस्पेक्टर चीता। खाली कर दो इस जगह को, भागो! भीषण विस्फोट के बाद इसी पल फट गई कार की लॉक पेट्रोल पंप टंकी। चीख पड़ा लहूलुहान लीडर। रोको इंस्पेक्टर, रोको उन 2 कारों को, टाइम बम है उसमें। लीडर की कार का रफ्तार का कारण बम विस्फोट की तरह खलबली मचा गया इंस्पेक्टर चीता के जहन में। तुम्हारी और तुम्हारी गैंग की तलाश काफ़ी समय से थी मुझे। तुम्हारे साथियों की मौत से समाज का भला ही होगा, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा उन्हें जीवित गिरफ्तार करने की। अंधाधुंध दौड़ी चली जा रही थी। उन कारों पर जम चुकी थी 2 निगाहें और सड़क छाप गैंग। 2 बार तुम मेरे हाथों से बच निकले हो, इस बार डोगा तुम्हें बच कर ना निकलने देगा। छलांग लगा दी डोगा ने। चौंक पड़ी भीतर विस्की इत्यादि। कार की छत पर कोई कूदा है। पिछली कार से ताबड़तोड़ फायर हुए, पर डोगा चिपक चुका था कार की छत से। फिर अचानक ही पहली विस्की वाली कार और फिर पीछे से आती कार दोनों ही रुक गईं और तुम
हाँ प्यारे, मैं डोगा। इससे पहले कि गने हरकत में आ जाती। डोगा के हाथ में दिखाई पड़े रिवाल्वर से निकले शोले ने न्यत्थे कर दिए सबको। भौचक्के से खड़े रह गए सब। चलो अब अच्छे बच्चों की तरह कतार में खड़े हो जाओ। गूंज उठा पुलिस सायरन। ओह, इंस्पेक्टर चीता भी आ धमका। उसी कार में टाइम बम है इंस्पेक्टर। डोगा, ओ माय गॉड। ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी डोगा ने सड़क छाप गैंग की टांगों पर। मैं केवल तुम्हें फरार होने से रोकूंगा। शेष कार संभाल लेगा इंस्पेक्टर चीता। डोगा समा गया उस कार में। डोगा रुक जाओ। डोगा, उस कार में टाइम बम है। मुझे गिरफ्तार करने का ख्वाब छोड़ दे इंस्पेक्टर चीता। बुलेट प्रूफ शीशे को गोली ना चीर पाई थी तो चीते की चीख चिल्लाटों की क्या बिसात। जंप लगा गया इसी पर लीडर भी। इंस्पेक्टर तुम उसे देखो, मैं अपने साथियों को देखता हूँ। रुक जाओ। उफ। जबड़े भिजते चले गए। चीता के चेहरे कनपटियों तक सुर्ख होता चला गया। तुम्हारी गिरफ्तारी से अधिक मुझे प्यारी है डोगा की जान। डोगा की ड्राइविंग का कमान आज उसके लिए भयानक खतरा बनने जा रहा था। उफ, कोई गोली टायर को छू जाए। तू चीता है इंस्पेक्टर तो मैं हूँ डोगा। वो गोली अभी नहीं बनी जो डोगा की मर्जी के बिना उसकी कार के टायर को भी भेज सके। फिल्म के उस एक्शन पैड दृश्य ने सड़क पर खलबली मचा दी थी। चीता डोगा की कार के निकट ले आया जीप को। डोगा, भगवान के लिए रुक जाओ। डोगा, कार में टाइम बम है। आज तुम्हारे लिए ये परीक्षा की घड़ी है इंस्पेक्टर चीता। आज देखेगा डोगा की चोर सिपाही के इस खेल में जीत तुम्हारी होती है या मेरी। दोनों में से किसी की आवाज़ किसी तक न पहुंच पा रही थी। तुम तो क्या इंस्पेक्टर चीता, पूरी बम्बई की पुलिस फोर्स मिलकर भी कभी मेरी परछाई तक न पा सकेगी। रुक जाओ डोगा, रुक जाओ। डोगा को नहीं रोक पाओगे इंस्पेक्टर चीता। इंस्पेक्टर चीता ने उसे विवश कर दिया था वह राह पकड़ने को। चीता, अगर तू इस चक्कर में है कि मैं इस सड़क पर आगे नहीं बढ़ पाऊंगा तो ये तेरा भ्रम है। ये राह ले जाएगी मुझे तुम्हारी पहुंच से दूर। और डोगा ने कार आगे बढ़ा दी। छपाक। इसी पल गूंज उठा भीषण विस्फोट। सन्न सा खड़ा रह गया इंस्पेक्टर चीता। डोगा, नहीं डोगा, तुम। लॉइन जिम में प्रवेश किया इंस्पेक्टर चीता ने। अदरक चाचा, डोगा मारा गया। नहीं। उफ, यह तुम क्या कह रहे हो इंस्पेक्टर। डोगा? कौन डोगा? इंस्पेक्टर चीता अपने मनोभाव पर जबरदस्त नियंत्रण पर रखा था अदरक चाचा ने। भर्रा गया इंस्पेक्टर का स्वर। मैं बचा नहीं सका डोगा को अदरक चाचा। आज चीता नाकाम हो गया। चीता को मार कर आ रहा हूँ मैं मर गया चीता। अदरक चाचा, मर गया चीता मैं आज से। लेकिन इंस्पेक्टर, तुम अपनी नाकामी का रोना रोने यहाँ क्यों चले आए। उफ। सामने खड़े सूरज को देखकर ऐसे उछला इंस्पेक्टर चीता जैसे डोगा के प्रेत को देख लिया हो। सूरज, तुम आओ सूरज। अरे आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो इंस्पेक्टर साहब, जैसे जिम में सूरज नहीं ताजमहल आ खड़ा हुआ हो। तुम जिंदा हो। ठुमका सा लगाया सूरज ने। अजी हमारे दुश्मन मरे, हमारे दुश्मन हमारे ठेंगे से। जिम की सफाई के बाद सूरज तो स्टीम बात ले रहा था इंस्पेक्टर चीता, लेकिन ओह, मैं चलता हूँ अदरक चाचा। डोगा मारा गया, सूरज जिंदा है और मैं सूरज को ही समझता रहा डोगा। उफ, इसका मतलब डोगा की मौत के साथ ही मौत हो गई डोगा की रहस्य की भी। सूरज, यह सब क्या था सूरज। अदरक चाचा, इंस्पेक्टर चीता ने बचा लिया आज आपके सूरज को। अगर मैं
उसके प्रयासों से कार को समुद्र में ना उतार देता तो आज सूरज के चिथड़े पड़े होते आपके सामने। कार में टाइम बम था अदरक चाचा, लेकिन कार में विस्फोट से पूर्व ही डोगा कार से बाहर निकल चुका था। उफ, अगर मैं वहाँ होता तो कैसा अस्त्र होता मेरा। ओह, इंस्पेक्टर चीता इसलिए मेरे पीछे पड़ा था और मैं समझता रहा कि वह मुझे गिरफ्तार करना चाहता है। मुख्यालय में कमिश्नर त्रिपाठी के सम्मुख। व्हाट नॉनसेंस इंस्पेक्टर चीता, शहर में हंगामे पर हंगामे हो रहे हैं और पुलिस नाकाम पर नाकाम हो रही है। सर मैं व्हाट नॉनसेंस सर, मैं कौन था वहाँ जो समुद्र में हुए ब्लास्ट में मारा गया? डोगा सर, वो डोगा था वो। डोगा? ओह, यह तुम्हारी सफलता है इंस्पेक्टर चीता, लेकिन शहर में चल रही गैंगवार को भी रोकना है तुम्हें। गैंग पर उत्तेजना हावी थी। सड़क छाप गैंग को हमारी प्रत्येक एक्टिविटी का पता कैसे चल जाता है। इस बार मैं ऐसी चाल चलूंगा कि बच न पाएगा लीडर और उसका सड़क छाप गैंग। लीडर के नेतृत्व में पुनः निकल पड़ा सड़क छाप गैंग। रेलवे यार्ड में 50 करोड़ का सौदा होना है आज रात। डेंग और हांगकांग के स्मगलर टोची टोची के बीच इसी समय की प्रतीक्षा थी लीडर को। सूरज की डॉग विसिल सुनकर चली आई कुत्ता फौज। शाबाश मेरे बहादुर सिपाहियों। उधर चीता को मिला एक पत्र जिसमें पढ़ने के बाद जैसे पंख लग गए थे उसके। ओह नो, समय कम है, मुझे अति शीघ्र रवाना होना होगा। डोगा की मौत के जिम्मेदार लोगों को बख्शूंगा नहीं मैं। दोनों ओर से चली आ रही थी ट्रॉलियां, एक दूसरे के सामने पहुंचकर रुकी। डेंग आपका स्वागत करता है टोची टोची। इस संदूक में सोना है और इस बैग में 50 करोड़ का नशा। लीडर 1 अरब का झटका बराबर बराबर लगेगा तुम्हें। डेंग और टोची टोची यार्ड में खड़े डिब्बों के पीछे से निकल कर आ गया पूरा सड़क छाप गैंग। तब दोनों संदूक मेरे आदमी के हवाले कर दो डेंग और तुम टोची टोची। डेंग के ओठों पर फैल गई एक विचित्र मुस्कान। यह 1 अरब का माल है, इसमें कोई शक नहीं लीडर, और मैं यह भी जानता हूं कि हमेशा की तरह यह इन्फॉर्मेशन भी तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। तुम्हारी और तुम्हारे गैंग की मौत का इंतजाम मैं करके चला था। वह देखो, कर्णभेदी धमाका ले उड़ा था 2-3 को। 85 बदमाश निकलकर बाहर आ गए थे। मालगाड़ी के हर डिब्बे में से बुरी तरह से गिर गया था सड़क छाप गैंग। लीडर, अगर तुम्हें अपने गैंग से प्यार है तो फौरन नीचे आ जाओ। मुझे अपने गैंग के एक एक सदस्य की जान अपने प्राणों से बढ़कर प्यारी है डेंग। भयानक अट्टास लगाकर कह उठा डेंग। बहुत दिनों से तेरी नादानियां बर्दाश्त कर रहा था मैं, इसलिए आज खुद ही चला आया। देख, तू और तेरा गैंग मेरे आगे मच्छरों से ज़्यादा अहमियत नहीं रखता। टैगर पर दबने जा रही थी डेंग की उंगली की धाएं। घूम गई फायर वाली दिशा में सबकी निगाहें। इंस्पेक्टर चीता, ये तो चीता है। चीता की गोलियों ने तूफान खड़ा कर दिया वहाँ। मेरे नीचे पहुँचने तक अगर कोई अपनी जगह से हिला तो चीता की कोई गोली सीना फाड़ देगी उसका। पीठ पर जुड़ी रस्सी की मदद से नीचे जंप लगा दी उसने। डेंग, बहुत बदमाशी कर ली, अब लंबी यात्रा पर जाने का समय आ गया है। तुम डेंग को नहीं जानते चीता, कानून को मैं अपनी ठोकर पर रखता हूँ। रेल के उस डिब्बे के नीचे चमक उठे शोले। ओह, निहत्था हो गया चीता भी, और पलक झपकते ही हो गया वह सब। मैंने कहा था ना चीता कि तुम डेंग को अभी नहीं जानते। पकड़ लो इसे और लीडर को और बांध दो उस कंपार्टमेंट के साथ। अगर मैंने कोई हरकत की तो ढेरों गोलियां छलनी बना देंगी मेरे जिस्म को।
इंस्पेक्टर चीता विवश हो गया था। नहीं लीडर, यह मौत कैसी रहेगी तुम्हारे लिए? डैंग, जैकी बॉस ने अभी हिसाब चुकाना है लीडर से। मैंने इसे कहा था या तो मुझे ख़त्म कर दे वरना बहुत बुरी मौत मारूंगा मैं इसे। ओह ठीक है जैकी बॉस। इस पटरी पर खड़ा वह दूसरा कंपार्टमेंट तुम अपने साथियों के साथ मिलकर इस कंपार्टमेंट की ओर धकेल दो। वाह डैंग, क्या मौत चुनी है इसके लिए। जैकी बॉस तथा उसके कई साथियों ने ठाके लगाते हुए धकेल दिया उस कंपार्टमेंट को। बेचैन हो उठा लीडर। इंस्पेक्टर चीता, अगर कंपार्टमेंट में हमसे टकरा गया तो हमारी मौत निश्चित है। गति पकड़ने लगा था सामने से आता हुआ कंपार्टमेंट। घबरा नहीं लीडर, अगर हमारा समय पूरा नहीं हुआ तो कोई करिश्मा ही हो चाहे मौत हमें नहीं आएगी। और सचमुच करिश्मा ही हो गया। फानुस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमع क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। डोगा, उफ, यह क्या देख रही हैं मेरी आंखें। अदरक चाचा के उस शिष्य ने लॉइन जिम में केवल जिस्म ही नहीं बहाया था बल्कि भरपूर ताकत भी प्राप्त की थी। मजबूत कदकाठी के डोगा ने उस ट्रॉली को रोक दिया। देखा लीडर, मैंने कहा था ना कि समय पूरा नहीं हुआ अभी हमारा। डोगा आ गया है लीडर, जबरदस्त शक्ति है डोगा में। डोगा ने वापस धकेल दिया उस कंपार्टमेंट को। कुचलते चले गए जैकी बॉस और अन्य बदमाश। गूंज उठा क्षेत्र गोलियों के धमाके से। डोगा की निगाहें घूम गई उधर। कानून से खेलेगा, आंख मिचोली, जुर्म की दुनिया में मचाएगा तहलका, ये है डोगा। चीख पड़ा डैंग, भून डालो सबको। डोगा ने स्वतंत्र किया उन्हें। मुझे स्वतंत्र करके भाग मत जाना डोगा, बॉस से सवाल पूछने हैं तुमसे। वक्त बताएगा इंस्पेक्टर चीता, लेकिन फिलहाल तुम्हारे सामने गैंगवार को रोकने का सवाल है। डैंग को भागने मत देना इंस्पेक्टर, डैंग को भागने मत देना डोगा। सामने आ गया डैंग। तुम्हें समाप्त किए बिना डैंग भागेगा भी नहीं। बचो इंस्पेक्टर। छलनी होकर रह गया लीडर का जिस्म। एक झटके से बाहर आ गई डोगा की पिस्टल। और नहीं डोगा, इसे मारना मत इंस्पेक्टर चीता प्लीज। डैंग के हाथ से निकल गई स्टेनगन। इसी पल चीख पड़ा लीडर। इधर धुआंधार गोलीबारी के बीच पुलिस ने मुजरिमों को धर दबोचा या मार गिराया था। और इंस्पेक्टर चीता, अपने पत्र के जरिए तुम्हें यहाँ बुलाकर मैं डैंग को गिरफ्तार करवाना चाहता था। उसके बाद सड़क छाप गैंग भी खुद को तुम्हारे सुपुर्द कर देता। इंस्पेक्टर चीता, डैंग, जानना चाहते हो मैं कौन हूँ? यह देखो, मैं तुम्हारा बेटा शक्ति। तुम्हारे सारे फ़ोन छिपाकर मैं ही सुना करता था। शक्ति, मेरे बेटे, उफ, यह तूने क्या किया? मुझे नफरत थी तुम्हारे काले कारनामों से। यदि तुम्हें मना करता तो तुम कभी ना मानते, क्योंकि जुर्म की दुनिया में तुम बहुत आगे निकल चुके थे। इसलिए मैंने यही तरीका ढूंढा लीडर बनकर मैं तुम्हारे सभी ऐसे घृणित धंधे बर्बाद कर देता और तुम सही राह पर आ जाते। आपको जुर्म की राह से हटाना चाहता था आपका यह बेटा शक्ति। बोलो, क्या मैं अपने मकसद में सफल रहा डैड या नहीं? हाँ मेरे बेटे, तू सफल हुआ। उफ, यह क्या कर दिया मैंने। इसी के साथ हमेशा के लिए खामोश हो गया शक्ति उर्फ लीडर। वह कहानी सुनने के बाद मुड़ा चीता। अब सुनी जाए डोगा की कहानी। कहाँ है वह जा रहा है बचकर डोगा। चीता की वह आवाज़ पहुंच गई डोगा के कानों तक। उसने दौड़ लगा दी और साथ ही बजा दी डॉग विसिल। मुझे नहीं पकड़ पाओगे चीता, क्योंकि आ रही है कुत्ता फौज। अरे रोको वरना। उफ, बस
इतना समय काफ़ी था डोगा के लिए कार चुराकर भाग जाने के लिए। कुत्ता फौज से नहीं जीत पाएगा इंस्पेक्टर चीता। बेचारा चीता वाकई कुत्ता फौज के बीच ही फंसकर रह गया था। चल बे हट, नहीं तो गोली मार दूंगा। अबे हवलदार, हथकड़ी लगा दे डेंग को और चल थाने। इसी के साथ डोगा इंस्पेक्टर चीता की पहुंच से दूर जा चुका था। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ देखने के लिए मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और देखें एक से बेहतरीन एक कहानी। तो दोस्तों कल फिर मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ।